श्रिम्प जिसे हम झींगा भी कहते हैं, दुनिया भर में ये बड़े शौक से खाया जाता है। ये सिर्फ समंदर में ही नहीं पाया जाता बल्कि इसकी फार्मिंग भी होती है। सिंध के इलाके धावे झील में एडवांस लेवल पर इसकी फार्मिंग हो रही है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सब कुछ आपको बताते हैं। इस जगह पर 12 पॉन्ड्स बनाए गए हैं जिनमें 50 लाख से ज्यादा झींगे मौजूद हैं। मेरे साथ जो धावेजी एक्वा फूड के सीईओ है साद यूसुफ, वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इतने बड़े लेवल पर ये काम हो रहा है और वो भी खामोशी से। हमने जी ये 2023 में स्टार्ट किया था और लास्ट ईयर हम लोगों ने इसकी कुछ चंद पॉन्ड्स के अंदर फार्मिंग की थी, 4 से 5 पॉन्ड्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ट्रायल था, लेकिन वो था 60 डेज़ का, कंप्लीट ट्रायल नहीं था। इस साल हम लोगों ने अपने ऑपरेशंस एक्सपेंड किए हैं जिसमें हम लोग 12 पॉन्ड्स के अंदर फार्मिंग कर रहे हैं और फुल कल्चर करेंगे जो 120 डेज़ का कल्चर होगा। तो हम चाहते हैं कि एक दफ़ा अपनी तसल्ली कर लें, सक्सेसफुली पूरा एक कल्चर चला लें, उसके बाद हम पब्लिकली लोगों को बताएं ताकि वो भी हमसे सीखें, हमारे साथ काम करें या खुद करें, ताकि पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग बढ़ सके। जो एडवांस लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं, ये एक्सपर्टीज कहाँ से आई, मशीनरी कौन सी है, क्या है, ये सब कुछ बताएं। इसके लिए एक्सपर्टीज़ हमारे पास श्रीलंकन एक्सपर्ट्स भी रहे हैं कुछ टाइम के लिए, फिर हमारे पास थाई एक्सपर्ट्स भी रहे हैं, अभी भी आते जाते रहते हैं हमारी ज़रूरत के मुताबिक, फिर वियतनाम से भी हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। तो ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, जो सारी इसके अंदर मशीनरी देख रहे हैं, पैडल व्हील्स देख रहे हैं, ये क्योंकि हम कम जगह पे ज़्यादा श्रिम्प ग्रो कर रहे हैं, आधे एकड़ पे 4 लाख झींगा हम लोग पाल रहे हैं, कुदरती तरीके से पालें तो आधे एकड़ पे 40,000 पाल सकें, तो 10 टाइम्स प्रोडक्शन हम लोग इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं। उस इंक्रीज़ करने के लिए ये सारी मशीनरी लगाई गई है ताकि जो श्रिम्प को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए वो इन पैडल व्हील से प्रोड्यूस कर सकें। फिर इनमें ऑटो फीडर्स हैं क्योंकि फीड बहुत ज़्यादा करवानी पड़ती है इसको, तो बजाय से कि बार बार लेबर आए और लेबर इंटेंसिव बनाए और लेबर से फीड कराए, तो ऑटो फीडर्स के थ्रू फीड करवा रहे हैं। फिर इसमें स्लज सक्शन पंप्स लगे हैं जिससे, क्योंकि वेस्टेज नॉर्मल कुदरती तरीके से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस वेस्टेज को निकालने के लिए स्लज सक्शन पंप्स हैं। तो इस मशीनरी की वजह से ये समझ लें कि कंट्रोल्ड फार्मिंग है जिसमें हम लोग पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हुए अपनी फार्मिंग की और यील्ड जो उनसी है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं 10 टाइम। कितने वक्त में एक फसल इसकी तैयार हो जाती है, एक फ्लॉक की? जैसे कि फिश का हम देखते हैं वो 5 से 6 महीने लग जाते हैं। साल में श्रिम्प के कितने फ्लॉक निकाले जा सकते हैं? हम जी साल में पाकिस्तान में 2 फ्लॉक निकालते हैं, इंटरनेशनली 3 फ्लॉक निकाले जाते हैं क्योंकि जितनी कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह, उनमें सारा साल मौसम एक जैसा रहता है, तो वो 120 दिन की 4-4 महीने की 3 क्रॉप्स करते हैं। हमारे पास क्योंकि फ्रॉम दिसंबर, जनवरी, फरवरी सर्दी का मौसम है, उसमें वाटर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, तो हम साल में 2 क्रॉप्स करते हैं और एक क्रॉप जो उनसी है वो 120 दिन की। झींगा फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बंजर और सीम थोड़ ज़्यादा ज़मीनों पर भी इसकी अफजाइश मुमकिन है, और सिंध की साहिली पट्टी में ऐसी लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है जो रिवायती ज़राअत के लिए बेकार समझी जाती है। ऐसी ज़मीन झींगा फार्मिंग के लिए सोना बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। इस प्रोजेक्ट पे तो हम लोग, हमारा टोटल प्लान है 300 पॉन्ड्स का, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया कि 4200 टन श्रिम्प हम इसमें प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वैल्यू इज़ गोइंग टू बी समवेयर नियर अबाउट $30 मिलियन, और ये $30 मिलियन सिर्फ 400 एकड़ जगह से निकाला जा रहा है। मुझे ये लगता है कि दिस इज़ आवर इंडस्ट्री, और जिस तरह लोग इसके अंदर अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऑल द बिग बिजनेस ग्रुप्स, within next 5 years this industry is going to cross the number of textile export। तो इस वक्त हम कहते हैं कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसकी वजह ये है कि आपकी फ्रॉम ठट्ठा टू गवादर 1001 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है विच इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर एनीथिंग। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए एकड़ वाली जगह अगर आपको एक साल में 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे दे तो आप कुछ अंदाज़ा लगाएंगे उसका कितना पोटेंशियल है। मिलियंस ऑफ एकड़ ऑन कोस्टल बेल्ट। फिर आपका सारा सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, ये सारे एरियाज़ जो कि ब्रैकिश वाटर है, या सिंध, इंटीरियर सिंध सारा, जहाँ पे सब सॉइल वाटर जो सा है वो ब्रैकिश है और वो साल में एक फसल ले पाते हैं,
क्योंकि नहरी निज़ाम हमारा ठीक नहीं है। वो ज़मीन का खारा पानी लेके उसी 1 एकड़ को जिसको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वहाँ से लाखों रुपए का श्रिम्प प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपका सब सॉइल वाटर सैलिनिटी इज मोर देन 5 ppt। आप ये वाला मॉडल तो नहीं कर सकते हाई डेंसिटी वाला, स्पेशली आपको सी वाटर चाहिए, जैसे हमारे पास पीछे क्रीक वाटर अवेलेबल है जिसमें कुदरती तौर पे सारे मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसमें लो डेंसिटी मॉडल कर सकते हैं। यानी 1 एकड़ में आप 80,000 श्रिम्प्स ग्रो करके और 1 साल में तकरीबन कोई 4,000 किलो श्रिम्प उसमें ग्रो कर सकते हैं। 4,000 किलो श्रिम्प का मतलब है कुछ नहीं तो 12,000 से 15,000 डॉलर्स, और ये वो ज़मीन है जो आपको कोई कुछ भी नहीं दे रही, वहाँ से आप साल का 12 से 15,000 डॉलर निकाल सकते हैं। मशीनरी को लाना और इतनी बड़ी जगह को इस तरह आबाद कर लेना, तो चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस इसके अंदर पहले तो जो आपने रिस्क के बारे में पूछा, उसमें हम लोगों को ये बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए दिस इज़ समथिंग न्यू, लेकिन दुनिया तो ये पिछले 10 सालों से 15 सालों से कर रही है। तो क्योंकि हमारे साथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और उनकी एक्सपर्टीज़ मौजूद है, तो उनके लिए दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग। तो वो सारी चीज़ें, फार्म डिज़ाइन और हर चीज़ इस तरीके से किया गया कि उन रिस्क फैक्टर्स को मिटिगेट किया जाए। फिर उसके बाद चैलेंजेस में जब आप बात करें तो देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, जिसमें हमें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ता है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि एक नई इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, तो आपको इसके लोकल एक्सपर्ट्स नहीं मिलते, आपको इसके स्टूडेंट्स बहुत कम मिलते हैं। मतलब पिछले 2 सालों में हम बड़ी मुश्किल से कोई 2-3 लोग यहाँ पे तैयार कर सके, जिनको तैयार करने के लिए भी हमें दूसरे मुल्कों में भेजना पड़ा। वो उधर गए उधर से ट्रेनिंग के लिए। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज़ कि अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जब हम लोगों ने जैसे ये फार्म बनाया सारा, तो इस फार्म को बनाने के लिए यहाँ पे बिजली को लेके आना, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो सी है वो स्पेंड करनी पड़ी। फिर एक चैलेंज इसका ये है कि क्योंकि अभी श्रिम्प फार्मिंग पाकिस्तान में नहीं हो रही, तो इसकी हैचरी मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, तो अभी जो इसका सारा सीड है वो हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और क्योंकि अभी उस तरह से सीड की डिमांड भी नहीं है, तो हम लोगों को पाकिस्तान में भी हैचरी भी नहीं बना सकते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक लाइव चीज़ को दूसरे मुल्क से यहाँ पे लेके आना। अब ये बता दें कि ये झींगे होते कौन से हैं? हमारे यहाँ झींगा एक लग्जीरियस फूड समझा जाता है, महंगा है। हालांकि हम कराची की भी बात करें, साहिली शहर है, वहाँ भी झींगा महंगा है, जबकि ऐसे शहरों में सी फूड सस्ता होता है। ये कौन से झींगे होते हैं, इनका जायका कैसा होता है, क्या फ़र्क होता है समुद्री झींगे में और फार्म झींगे में? तो ये टेस्ट में भी इट्स मोर क्रिस्पियर देन द सी कैच। इसमें और समंदर में जो मुझे सबसे बड़ा फ़र्क लगता है, समंदर का झींगा आपके पास पहुँचते पहुँचते, स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ पे प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, आपको फ्रेश चीज़ नहीं मिलती। तो ये एक तो आपको फ्रेश श्रिम्प अवेलेबल होगा, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो श्रिम्प हम लोग ग्रो कर रहे हैं दैट इज़ वेनेमाइट श्रिम्प। पूरी जो दुनिया का ग्लोबल सी फूड है उसमें इस वक्त 52% वेनेमाइट श्रिम्प यूज़ होता है, बाकी 48% इज़ डिवाइडेड इनटू क्रैब्स भी आ जाते हैं, उसमें लॉबस्टर्स भी आ जाते हैं, और बाकी सारी सी फूड स्पीसीज आ जाती हैं। तो ये इसकी फार्मिंग की जाती है दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी ये किया जाता है। उसकी वजह ये है कि दिस इज़ जेनेटिकली इम्प्रूव फॉर्म।